Now let's begin. We are today discussing about is a carpel. Carpel, or we can also call it as stamen. Sorry, carpel or pistil. ओके अब अगर हम पिस्टल की बात करेंगे पहले, तो पिस्टल जो है we generally call it as a female reproductive part of a flower. It's a female reproductive part of the flower. ठीक है ना बेटा? अब अगर हम पिस्टल या कार्पल की बात करेंगे, इसके पास भी अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इट आल्सो हैव 3 पार्ट्स. इसके भी 3 पार्ट्स है. जैसे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरली आपको दिखाऊं, सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्पल. तो अगर यहाँ पे देखेंगे, एक बेसल स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है ना? तो 3 पार्ट्स इसके. इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, विच इज स्टिक इन नेचर, ओके, और इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. और इसका जो मिडल पार्ट है, विच इज अ सिलेंड्रिकल, अ ट्यूब लाइक, अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टाइल. और ये जो बेसल पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी. तो अगर हम पिस्टल या कार्पल की बात करेंगे, इसके पास भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. तो अगर हम पिस्टल की बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो 3 पार्ट्स यहाँ पे होते हैं. स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है. अगर हम बात करेंगे स्टिग्मा की, स्टिग्मा को एनसीईआरटी बोलती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म. फॉर व्हाट? फॉर पोलन ग्रेन्स. तो अगर हम स्टिग्मा की बात करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म. एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म. फॉर व्हाट? फॉर पोलन ग्रेन्स. और दूसरी बात अगर आप लिखोगे, ये स्टिकी इन नेचर होता है. इट इज स्टिकी इन नेचर, सो दैट पोलन ग्रेन जो है वो इजीली इसके साथ क्या हो जाए? स्टिक हो जाए. उसके बाद अगर आप स्टाइल की बात करोगे, स्टाइल जो होता है, इट्स अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट्स अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और इसके थ्रू पास ऑन क्या होता है? पोलन ट्यूब. तो क्या बोलेंगे हम? इसके क्या होता है? पोलन ट्यूब पासिस थ्रू इट. पोलन ट्यूब जो है passes through it. पोलन ट्यूब जो है वो इसके थ्रू क्या होता है? पास ऑन होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बच जाता है, दैट इज ओवरी. अगर हम ओवरी की बात करेंगे, तो एनसीईआरटी इसको बोलती है बेसल बल्ज. बिल्कुल बालिज जैसा होता है. और तो एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको? बेसल बल्ज पार्ट ऑफ व्हाट? कार्पल और पिस्टल. बेसल बल्ज. और ओरी की अगर हम बात करेंगे, ओरी होती है स्वोलन. क्या होती है बेटा? स्वोलन होती है. और ओरी के अंदर अगर आप देखोगे, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अव्यूल. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? अव्यूल प्रेजेंट होता है. तो अगर हम इसकी बात करेंगे, तो मैं दिखाऊंगा आपको रफली, आप समझ लो. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन अव्यूल. दिस इज अ अव्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओरी. बाद में हम देखेंगे ओव्यूल क्या है. तो मैं फिर एक बार इस चीज को रिपीट करूं. हम कार्पल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसके 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी. इसमें जो स्टिग्मा है, जो हमारे टॉप मोस्ट पार्ट है, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और स्टिग्मा जो है, इसको एनसीईआरटी बोलती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म. फॉर व्हाट? फॉर पोलन ग्रेन्स. और ये स्टिकी इन नेचर होता है, ताकि जो भी पोलन ग्रेन आ जाए उसके साथ क्या हो जाए? स्टिक हो जाए, चिपक जाए. उसके बाद जो स्टाइल होता है, वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके थ्रू पास ऑन होता है पोलन ट्यूब. और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? जनरेटिव सेल होती है या मेल न्यूक्लियर होते हैं, जो एंट्री करते हैं फिर किसके अंदर? ओवरी के अंदर. उसके बाद ओवरी जो होती है, एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं बेसल बल्ज. बल्ज पार्ट होती है. और ये क्या होती है? ओवरी ये स्वोलन होती है. और इसके अंदर प्रेजेंट होता है अव्यूल. अव्यूल क्या, वो बाद में हम देखेंगे. ठीक है ना बेटा? तो वो चीज किसके अंदर, अगर आपसे कहा जाएगा कि अव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? ओवरी के अंदर. तो आप याद रखो क्या पे प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर. ठीक है, आगे चले. फिर थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो पहले आपको एनसीईआरटी भी बोलती है और हमें पता भी होना चाहिए.
ये मैं रब करूं ये चीजें साइड वाली। देखो बेटा, अगर फ्लावर के अंदर, देखो चीजें पता होनी चाहिए, अगर फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पलरी फ्लावर। याद रखोगे, अगर फ्लावर आपने पढ़ा होगा इसको मॉर्फोलॉजी के अंदर, अगर फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है तो क्या बोलोगे आप? मोनोकार्पलरी। अगर दो है तो क्या बोलोगे? अगर दो है तो क्या बोल सकते हो आप? डाइकार्पलरी। अगर बहुत सारे तो मल्टीकार्पलरी। ठीक है ना बेटा? तो लेकिन याद रखोगे आप, अगर दो है, देखो अगर दो कार्पल है, मेरे हाथ की तरफ देखो, अगर दो कार्पल है लेकिन वो फ्री है, ये भी हो सकता है फ्यूज्ड है। अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस बोलते हैं, अगर फ्री है तो एपोकार्पस बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो कार्पल हो सकता है, कार्पल अगर वन है, ओनली वन, एक ही है, तो हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी फ्लावर हम बोलते हैं। अगर एक ही हो तो क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। ठीक है बेटा? अगर हमारे पास दो है, अगर कार्पल है दो, तो क्या बोलोगे? बाई या डाइकार्पलरी? बाइकार्पलरी। अब इसमें भी कंडीशन याद रखोगे आप, अगर बाइकार्पलरी में फ्यूज्ड है, कौन? कॉर्पल्स, फ्यूज्ड कॉर्पल्स, तो क्या बोलोगे आप उसको? सिनकार्पस। याद रखोगे बेटा। अगर क्या है? फ्री कॉर्पल्स, तो क्या बोलोगे? एपोकार्पस। पॉइंट ऑफ याद रखोगे। सेम अगर हम बात करें, अगर बहुत सारे होंगे, अगर कॉर्पल्स क्या है? मनी। अगर बहुत सारे कॉर्पल्स, ये चीज तो पता होनी चाहिए, 11th का टॉपिक है ये चीजें, 11th में क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे, तो मल्टी कॉर्प, तो क्या बोलेंगे? अगर कॉर्पल मनी तो हम बोलेंगे मल्टी कॉर्पलरी। क्या बोलेंगे बेटा? मल्टी कॉर्पलरी। और मल्टी कॉर्पलरी में भी दो होंगे, याद रखोगे। अगर फ्यूज्ड होंगे सारे तो क्या बोलोगे? ये फ्यूज्ड देन सिनकार्पस। इसमें भी आप बोल सकते हो सिनकार्पस। और इसकी जो एग्जांपल है वो है माइचेलिया। एनसीईआरटी इसकी एग्जांपल देती है माइचेलिया। ठीक है ना बेटा? और अगर हमारे पास क्या है? फ्री है, तो उसको क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और एपोकार्पस की एग्जांपल दे रही है एनसीईआरटी हमें पेपावर। क्या बोलती है? पेपावर इज द एग्जांपल फॉर दैट। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स आप नोट करते रख दीजिए इसमें, क्योंकि ये चीजें जो एनसीईआरटी की कभी कभी पूछी जाती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास कार्पल अगर वन है फ्लावर के अंदर, तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोकार्पलरी। ठीक है ना? क्या बोलेंगे बेटा? मोनोकार्पलरी। अगर हमारे पास कार्पल दो है तो बाइकार्पलरी। अब बाइकार्पल में कंडीशन है, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे तो क्या? सिनकार्पस। अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस। अब ऐसी मल्टी कार्पलरी बोलोगे जब आपको मनी कार्पल्स होंगे, उसमें भी आपको सिनकार्पस या एपोकार्पस दिखेगा। और सिनकार्पस एग्जांपल जो हमारे पास है माइचेलिया है, और एपोकार्पस जो एग्जांपल है वो क्या है? पेपावर। ठीक है? अब और एक चीज आप ऐड कर दीजिए इसमें, जो मैं ऐड यहाँ पे बताऊंगा आपको। अगर ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है, आप समझ लो ये क्या है? ये स्टाइल हो गया, और ये क्या होगी? बेसल पार्ट, ये ओरी होगी, और ये क्या हो गया ऊपर? ये हो गया स्टिग्मा। आप समझ लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और आप देख रहे हो कि ओरी के अंदर लॉक्यूल्स है, मींस चैम्बर्स है। अगर ओरी के अंदर चैम्बर्स होंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज लॉक्यूलर ओरी। व्हाट विल बी कॉल्ड एज? याद रखोगे बेटा, ओरी के अंदर चैम्बर्स अगर हैं तो इफ चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ओरी, तो चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। तो लॉक्यूलर ओरी इसको बोलोगे आप। क्या बोलोगे? लॉक्यूलर ओरी। अगर आज भी आपने देखा होगा
अगर आपने बिंदी खाई होगी, अगर आप उसको काट देखो, उसको बिल्कुल वो आपको चैम्बर्स दिखेंगे अंदर से. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज लॉक्यूलर ओवरी. व्हाट इज दैट? आप इस चीज को याद रखोगे. ओवरी जो है इसके अंदर चैम्बर्स भी हो सकते हैं, और उन चैम्बर्स के हम क्या बोलते हैं? लॉक्यूल बोलते हैं. और उस ओवरी को हम बोलते हैं लॉक्यूलर ओवरी भी. ये पॉइंट भी कभी पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इन चीजों का याद रखना, ठीक है ना. अब क्वेश्चन ये है कि अव्यूल से बनता क्या है. देखो बेटा, ये चीज भी मैं यहीं पे क्लियर करूंगा. अब चैम्बर्स की बात मैंने की. अगर ओवरी के अंदर चैम्बर्स है तो लॉक्यूलस बोलोगे, ओवरी को क्या बोलोगे? लॉक्यूलर ओवरी. अभी ओवरी लॉक्यूलस क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं, कुछ नहीं होते, आप याद रखोगे, ठीक है. ओवरी के चैम्बर. ओव्यूल से बनता है सीड. क्या बनता है बेटा? सीड. याद रखोगे. अगर सीड खाली एक है, देखो बेटा, अगर एक अव्यूल है तो एक सीड बनेगा. जैसे एग्जांपल ले लो कि राइस की, व्हीट की, देखो एक ही सीड है ना. तो अगर ओवरी से सीड बनता है, अगर वन अव्यूल है, अगर ओवरी के अंदर खाली एक अव्यूल है, तो याद रखो कि एक सीड बनेगा. जैसे एग्जांपल हमारे पास कौन है? व्हीट है. जैसे एग्जांपल कौन है हमारे पास? राइस है. एग्जांपल कौन है? मैंगो है. आप देखो एक ही सीड बन रहा है. इसका मतलब एक अव्यूल से एक सीड बनेगा. याद रखोगे आप. अगर ओव्यूल ज्यादा है, इफ व्हाट, मनी अव्यूल्स, तो याद रखोगे मनी सीड्स बनेंगे. ये तो कॉमन सेंस है. एग्जांपल कौन से बताओगे आप? वाटरमेलन को देखा है? अब वाटरमेलन की बात करो, देखो कितने सीड्स अंदर है. इसका मतलब ये है एक अव्यूल से एक सीड बनता है. अगर बहुत सारे अव्यूल्स होंगे तो बहुत सारे सीड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे. किसके अंदर? ओवरी के अंदर, एक फ्रूट के अंदर. ठीक है ना बेटा. आगे चलते चीजों को अंडरस्टैंड करते. फिर आपने लिखा यहाँ पे, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो अव्यूल के बारे में पढ़ना है. ठीक है.